हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सजवान स्वागत करता हूं आपका मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक की। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लॉक का एक क्वेश्चन, जो लगभग हर दूसरे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता रहता है। तो अगर हम बात करें इसके बेसिक्स पॉइंट की, तो इसमें 3 सुई आपको देखने को मिल रही है। एक सुई हम कहते हैं मिनट की सुई, जिसको कहा जाता है MH यानी मिनट हैंड कहा जाता है। दूसरी है घंटे की सुई, जिसको कहा जाता है HH यानी आर हैंड कहा जाता है। और तीसरी सुई है सेकंड की, जिसको SH कहा जाता है यानी सेकंड हैंड कहा जाता है। इस पूरे चैप्टर में आपको एंगल वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होंगे। तो ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बनाते हैं एंगल मिनट और घंटे की सुई। तो अब बात करते हैं कि मिनट जो है वो किस हिसाब से एंगल बनाती है और घंटे की जो सुई है वो किस हिसाब से एंगल बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की, कि मिनट की सुई किस हिसाब से एंगल बनाती है। तो अगर घड़ी में देखा जाए तो घड़ी में कांस्टेंट टाइम होता है 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद जो भी घड़ी होती है वो दोबारा वही नंबर रिपीट करने लग जाती है जो उसने पहले किए हैं। तो 1 घंटे को अगर हम कांस्टेंट माने और बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी वो 12 से स्टार्ट होकर 1 घंटे के बाद दोबारा कहां पर पहुंच जाएगी, 12 पर पहुंच जाएगी। उसने एक कंप्लीट राउंड लिया है और एक कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मिनट की सुई है वो पर मिनट किस हिसाब से एंगल बनाती है। तो चलिए यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। 1 घंटा बराबर अगर 360 डिग्री है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम 1 मिनट की अगर वैल्यू निकालें तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। आप अगर ध्यान से देखेंगे क्लॉक को तो इसमें आपको टाइम पॉकेट मिलेगा 1-1 मिनट का। हर 1 मिनट में यहां पर हमने निकाला है कि हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर अगर देखें हम, ये जो आपका टाइम पॉकेट बन रहा है 1 मिनट का, इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का। अगला जो 1 मिनट का पॉकेट होगा उसमें भी कितना बनेगा, 6 डिग्री का। तो इस हिसाब से टोटल होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो दोबारा हमें कितने का मिल जाएगा, 360 डिग्री का। तो ये तो हमने जाना कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात करते हैं घंटे की सुई का, कि 1 घंटे की जो सुई है वो घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो चलिए बात करते हैं घंटे की सुई का। कांस्टेंट टाइम हमारा वही है 1 घंटा। तो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर तो नहीं लगाती, और अगर वो पूरा चक्कर नहीं लगाती तो हम पता नहीं कर सकते कि वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो अभी घंटे की सुई 3 पर है, और 1 घंटे के बाद जो घंटे की सुई है वो 3 से कहां पर पहुंच जाएगी, 4 पर पहुंच जाएगी। 3 से उसने स्टार्ट करा था 1 घंटे में, और 3 से वो पहुंच गई है 4। और अगर हम बात करें कि इस बीच उसने कितना ट्रैवल करा है, तो 3 से स्टार्ट होकर वो 4 पर पहुंची है, तो उसने कितने मिनट का डिफरेंस कवर करा है, 5 मिनट का। और हमने अभी पिछला पढ़ा था कि 1 मिनट का जो टाइम पॉकेट होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर 5 मिनट है, तो हम कह सकते हैं कि घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कितना जा रही है, 5 मिनट जा रही है। तो अब ये जो 5 मिनट है इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो 1 घंटे की अगर बात करें 5 गुणा, और हर मिनट का जो पॉकेट है वो कितने के बराबर है, 6 डिग्री के बराबर। तो 1 घंटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन ये जो घंटे की सुई है वो मिनट के हिसाब से भी क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो अब निकालते हैं कि जो घंटे की सुई है वो मिनट के हिसाब से कितना एंगल बनाती है। तो 1 घंटे का तो हमें पता चल गया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो सेम वही 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो यहां से निकालते हैं 1 मिनट की वैल्यू, 30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 60। काटेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, आधा डिग्री। तो घंटे की सुई की अगर बात की जाए तो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। और वहीं पर अगर बात की जाए कि 1 मिनट में वो कितना एंगल बना सकती है, तो 1 मिनट में वो सिर्फ बना सकती है कितना, आधे डिग्री का। तो यहां से हमने देख लिया कि मिनट की सुई किस हिसाब से एंगल बनाती है, घंटे की सुई किस हिसाब से एंगल बनाती है। अब इन्हीं 2 सुइयों का यूज होगा जितने भी एंगल बनेंगे। तो अब बात करते हैं कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल बेस्ड क्वेश्चन, तो जैसे कोई भी टाइम वो दे देगा कि माना 10:20 हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट हो रहे हैं, और इसमें जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है वो किस हिसाब से एंगल बना सकती है। तो उसके लिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला।
तो अगर आपको कोई भी टाइम दे रखा होगा तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू निकलेगी आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि जो अगर आपको टाइम दिया होगा और उस लिमिटेड टाइम पे आपको कोई एंगल पता करना है कि इस टाइम पर कौन सा एंगल बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें उसने दे रखा है कि 5:40 पर घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। यानी अब उसने हमारे पास टाइम दिया है 5:40। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था थीटा बराबर आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो ये है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आ रही है कि ये आवर्स क्या है और ये मिनट क्या है। देखिए घड़ी की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो घड़ी की स्टार्टिंग हम मानते हैं ठीक 12 बजे से। 12 बजे से घड़ी की स्टार्टिंग हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 12 बजे घड़ी की सुई जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है और वहां पर कोई भी एंगल नहीं बना होता। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे एंगल उसमें बनता रहता है। तो 12 बजे से हम स्टार्टिंग मानते हैं। और अब अगर आप टाइम को देखोगे तो यहां पर 5 बज चुके हैं और 5 बजकर कितने मिनट हुए हैं 40। तो घड़ी की स्टार्टिंग हमने 12 से मानी थी, 1 2 3 4 करते करते वो 5 पर पहुंच चुकी है। तो 5 बज चुके हैं और अगर 5 बज चुके हैं तो घंटे भी कितने हुए होंगे 5 इंटू हो जाएगा 30 माइनस मिनट की बात करें तो अभी जो मिनट की सुई है वो कहां पर है 40 पर है। तो 40 गुणा 11/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 150। इसको 20 बार काटेंगे तो ये 220 हो जाएगा और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 70। अगर हम डिस्टेंस और एंगल की बात करें तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता और एंगल भी कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो यहां पर साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम हमेशा उसको पॉजिटिव में ही लेंगे। तो 5:40 पर उसने पूछा था मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो बच्चों आपने बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। आवर्स उतने होंगे जो 12 बजे के बाद या जो भी आपके पास टाइम दे रखा, माना आपका 8:15 दे रखा है तो 8 घंटे हो चुके हैं, घंटे की जगह लिख देंगे 8 इंटू 30 माइनस मिनट। 8 18 बोलेगा तो 18 मिनट लिख देंगे इंटू 11/2। तो कैलकुलेशन आपने करनी है। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगली बार उसने पूछा कि 8:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। तो फॉर्मूला हमारा वही है, सेम है, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा टाइम चेंज होगा। तो आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। क्योंकि 8 बज चुके हैं तो 12 बजे के बाद अगर 8 बजे है तो इसका मतलब 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, जो घूमेगा 30 डिग्री के हिसाब से। माइनस मिनट की अगर बात की जाए तो मिनट हो रहे हैं 30, तो यहां पर 30 लिख देंगे 11/2। कैलकुलेट करते हैं, 8 24 240 माइनस 15 बार इसको काटो तो 165 आ जाएगा। करते हैं इसको माइनस 5 और यहां पर बचा आपके पास 23 16 और कितना आ जाएगा 75। तो 8:30 पर उसने पूछा था कि मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। फॉर्मूला हमने लगाया क्योंकि हमें आवर्स की भी वैल्यू पता है, मिनट की भी वैल्यू पता है और यह भी पता है कि अगर घड़ी वाला क्वेश्चन आ रखा है और उसने हमें एंगल निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यू रखकर वहां पर आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगली बार उसने दिया है 7:25 पर घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। टाइम हमेशा चेंज होता रहेगा लेकिन फॉर्मूला आपका वही रहेगा। हमारा फॉर्मूला था थीटा निकालने का यानी एंगल निकालने का आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो आवर्स की अगर बात करें तो 7 बज चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है 7 घंटे हो चुके होंगे, इंटू 30 माइनस मिनट की अगर बात करें तो 25 मिनट 11/2। कैलकुलेट करते हैं, 7 21 210 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 275 डिवाइडेड बाय 2। तो अब या तो आप इसको पहले 2 से डिवाइड कर दोगे लेकिन वहां पर आपका पॉइंट में आ जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और हमें पता है जिसके अपॉन में एलसीएम नहीं होता एलसीएम की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 210 इंटू 2 माइनस 275। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 420 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आ जाएगा 5 41 डिवाइडेड बाय 2, काटते हैं 2 7 14 2 2 4.5। तो 7:25 पर जो हमारा एंगल आया वो कितना आया 72.5
5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एंगल वाला क्वेश्चन देता है तो एंगल वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला पुट करते हैं और हमारा क्या आ जाता है आंसर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 72.5। तो आप बच्चों आपने ध्यान रखना है, एंगल वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई सा भी टाइम के हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहां पर उसने दिया है 2:10, है ना, हमेशा आपका टाइम चेंज होता रहेगा लेकिन फॉर्मूला तो हमारा वही है, थीटा बराबर आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो यहां पर टाइम हुआ है 2:10, तो इसका मतलब 2 घंटे हो चुके हैं, इंटू 30 माइनस मिनट की अगर हम बात करें तो 10 मिनट इंटू 11/2। तो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस काटेंगे 5 बार काटेगा, 11 पंजे 55 और यहां पर कितना बचेगा 5। तो 2:10 पर जो एंगल बनेगा, 2:10 पर कितना एंगल बनेगा 5 डिग्री का। ठीक है, अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसके लिए आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो टाइम है वो लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा अब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम एक क्लॉक बनाते हैं, टाइम हो रहा है 2:10, तो 2 तभी बजेंगे जब घंटे की सुई कहां पर होगी, 2 पर होगी, और 2:10, 10 मिनट भी तभी होंगे जब मिनट की सुई भी कहां पर आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी। तो यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि घंटे और मिनट की सुई लगभग एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है हमेशा वहां पर जो एंगल होगा वो मिनट का कितना होगा, हाफ। 4:20 की बात करते हैं, चलिए, तो 4 इंटू 30 माइनस 20 इंटू 11/2, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 10 बार इसको काटो 110 हो जाएगा, कितना बचा 10 डिग्री। 4:20 की जो टाइमिंग है वो भी लगभग वैसी ही है जहां पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जहां पर भी ओवरलैप वाली कंडीशन बने वहां पर जो भी आपका एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, मिनट का हाफ। इसके अलावा जो भी टाइम आपको दे रखा है उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर मिनट और घंटे की सुई लगभग एक दूसरे के ऊपर हो, वहां पर एंगल हमेशा कितना बनेगा, मिनट का हाफ। जैसे अगर हम बात करें 6:30 की बात करें, 8:40 की बात करें, 10:50 की बात करें, ये सारे के सारे ऐसे टाइम है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिनट और घंटे की सुई लगभग एक दूसरे के ऊपर है। तो आई होप कि जो आपके एंगल निकालने वाले क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही फॉर्मूला हमारा है जो सभी प्रकार के टाइम जो दे रखे हैं उसका एंगल निकालकर आपको दे देगा, आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो भी हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन का ही है, लेकिन इससे पहले हमें टाइम दिया रहता था कि भाई साहब 7:20 पर बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये जो आपका सेकंड टाइप है यहां पर एंगल दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि टाइम बताओ। लगभग सेम है, इससे पहले हमें क्या दे रखा था, टाइम दे रखा था, एंगल पूछा था, यहां पर वो एंगल देके रखेगा और हमसे क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि किस किस तरीके के एंगल वो हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो वो पूछता है 0 डिग्री का। 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो ठीक 12 बजे ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर मिनट और घंटे की सुई दोनों क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई एंगल बना ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें एंगल बनाना है तो एंगल के लिए दोनों सुई के बीच में इंक्लिनेशन होना चाहिए, यानी दोनों सुई के बीच में गैप होना चाहिए। अगर उनके बीच में गैप है तभी तो वह एंगल बनेगा। लेकिन 12 बजे की कंडीशन ऐसी है जहां पर एक भी गैप नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है अगर गैप ही नहीं है तो वहां पर एंगल भी नहीं बनेगा। ठीक है, या तो हमसे पूछता है 0 डिग्री का या फिर वो हमसे पूछेगा 90 डिग्री का। जैसे अगर हम बात करें यहीं पर 3 बजे की कंडीशन अगर आप देखोगे तो मिनट की सुई जो होती है वो 12 पर होती है और घंटे की सुई होती है 3 पर। दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं, और 90 डिग्री के बारे में भी पूछ सकता है या फिर वो पूछ सकता है 180 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री की टाइमिंग क्या होगी, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, यानी ठीक 6 बजे वाली कंडीशन। तो कभी कभार वो क्या करता है कि डायरेक्ट हमसे 0 डिग्री के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा टाइम कौन सा है जब दोनों की दोनों सुइयां
सरल रेखा पर होंगी। सरल रेखा का मतलब कोलिनियर, यानी एक ही सीध में होंगी। अब 12 बजे वाली कंडीशन देखिए, 12 बजे भी अगर हम देखें मिनट और घंटे की सुई बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होती है ना, तो 0 डिग्री के बदले वो हमसे सरल रेखा भी पूछ सकता है या कोलिनियर भी वहां पर लिखा हुआ आ सकता है, या फिर वो हमसे बोलेगा सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन 12 बजे वाली कंडीशन फिर से देखिए, एग्जांपल हमारा वही है ना। 12 बजे अगर हम देखें तो दोनों सुइयां एक ही साइड को फेस कर रही है, नॉर्थ साइड को। तो या तो वो हमसे पूछेगा 0 डिग्री का एंगल बता दो, या फिर वो बोलेगा सरल रेखा वाला बता दो, या फिर वो बोलेगा कि उनका फेस होना चाहिए सेम डायरेक्शन। तो 0 डिग्री वाला वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 90 डिग्री वाला वो क्या बोलेगा, या तो डायरेक्ट आपको बोल देगा कि कब वो 90 डिग्री पर होते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर वो घुमाना चाहेगा तो वहां पर बोलेगा कि समकोण पर वो कब होते हैं। समकोण बोल देगा, समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल। इन दो में से कुछ भी वो वहां पर घुमा सकता है, ठीक है। 180 के लिए भी देखो ध्यान रखना अब एक बात का, सरल रेखा का मतलब क्या होता है, जब एक ही सीध में होते हैं। 180 में भी अगर आप ध्यान दो, 6 बजे वाली कंडीशन में भी जो दोनों सुई हैं वो एक ही क्या है, रेखा में है, बिल्कुल सिधाई में है। तो 180 को भी वो कह सकता है सरल रेखा वाला बता दो कि कितना आपका एंगल कब बनेगा। अब सेम अगर हम 12 बजे वाली बात करें तो 0 डिग्री में उसने सेम डायरेक्शन पूछा था, लेकिन 180 वाली आप अगर एनालाइज करोगे तो मिनट की सुई जो है वो नॉर्थ की साइड देख रही है, और घंटे की जो सुई है वो साउथ की साइड देख रही है। यानी जो सुइयां हैं स्ट्रेट तो हैं लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर वो सेम डायरेक्शन के बदले अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वो यही 3 पूछता है कि 0 डिग्री वाला बताओ कब बनेगा, 90 डिग्री वाला बताओ कब बनेगा, 180 डिग्री वाला बताओ कब बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि किस किस एंगल को वो पूछ सकता है। और अब हमें बताना है कि क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछेगा, भाई 4 से 5 बजे के मध्य बताओ कि दोनों की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे के अपोजिट होंगी, या फिर 4 से 5 बजे के मध्य कब वो 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। और अगर हमें ये एंगल निकालने हैं तो इसके लिए एक बेसिक सा पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए उस बेसिक पॉइंट को समझते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए 0 डिग्री की तो वहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों से क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ना तो एक से पीछे ना ही एक से आगे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री का बनाना है तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए घंटे और मिनट की सुई के बीच में होना चाहिए गैप। और अब ये गैप हम किस तरीके से कवर करते हैं वो समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का बनाता है। तो अगर हमें 90 डिग्री का बनाना है एंगल तो मिनट और घंटे की सुई में होना चाहिए गैप। वहीं पर अगर हम 180 की बात करें तो उसमें भी क्या होना चाहिए, गैप। और अब ये गैप एंगल के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे यहां देखते हैं। तो अगर आपको 90 डिग्री का बनाना है और हर मिनट में 6-6 डिग्री का एंगल बनता है तो ऑब्वियस सी बात है 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 15 × 90। तो अगर आपको 90 डिग्री का गैप बनाना है या 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना गैप रखना पड़ेगा, 15 मिनट का। जैसे 3 बजे वाली कंडीशन देखिए, 3 बजे वाली कंडीशन अगर हम देखें तो 3 बजे घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई कहां पर है, 12 पर। और यहां पर गैप देखो 5, 10, 15। तो जब जब मिनट और घंटे की सुई के बीच में 15-15 मिनट का गैप होगा वहां पर हर बार क्या करेंगे, आपके 90-90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो चलो 90 वाला तो हम समझ गए कि भाई 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 15 मिनट का। अब 180 की अगर हम बात करें तो डबल कर दो, 90 का डबल 180। अगर 90 के लिए आपको 15 मिनट का गैप बनाना है तो 180 डिग्री के लिए कितने का गैप बनाना पड़ेगा, 30 मिनट का। सिंपल सा है। अगर आपको 0 डिग्री का बनाना है तो वहां पर कुछ गैप होना ही नहीं चाहिए, जैसे 12 बजे वाली कंडीशन, दोनों सुई क्या होती है एक दूसरे के ऊपर, ना तो आगे ना ही पीछे। 15 मिनट की अगर हम बात करें तो 15 मिनट का जहां जहां पर गैप आएगा वहां वहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 मिनट की अगर हम बात करें कि ये मिनट और घंटे की सुई के बीच में अगर 30 मिनट का गैप है तो वहां पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक तो हम समझे कि भाई अगर मेरे को एंगल बनाना है तो कितने कितने मिनट का गैप होना चाहिए, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई टाइम निकालने के लिए किस तरीके से हम आगे क्वेश्चन को
करेंगे। अब आपने ध्यान रखना है एक चीज का, जैसे सबको पता है मिनट और घंटे की सुई की मैंने बात करी थी कि पूरा चैप्टर इन्हीं दो पे लाई करेगा, मिनट और घंटे की सुई पे। बात आती है स्पीड की। एंगल जो है वो सबसे ज्यादा बनाता है मिनट की सुई, क्योंकि सबसे फास्ट भी वही है। जब तक घंटे की सुई 1 घंटे में 4 पर पहुंचती है, तब तक मिनट की सुई उसको पछाड़कर 12 से दोबारा कहां पर पहुंच जाती है, 12 पर पहुंच जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा जो एंगल बनाएगा 15 बनाए, चाहे वो 60 का बनाए, 90 का बनाए, 180 का बनाए, वो सारा का सारा बनाने में हेल्प कौन करेगा, मिनट की सुई। अब जिस हिसाब से उसकी स्पीड होगी उसी हिसाब से टाइम भी आएगा, है ना। जिस जिस हिसाब से स्पीड होगी मिनट की सुई की, उसी हिसाब से एंगल भी बनेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिनट और घंटे की सुई में क्या रिलेशन है, जिससे हम 90 डिग्री का, 180 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का एंगल कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैंने कहा कांस्टेंट टाइम हमारा वही है 1 घंटा। अब 1 घंटे की अगर हम बात करें और देखें डिफरेंस, तो जो हमारा मिनट की सुई है और एक है हमारी घंटे की सुई, मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर जाती है कितने का, 60 मिनट का। और घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कवर करती है सिर्फ और सिर्फ कितना, 5 मिनट। क्योंकि स्लो है, मिनट की सुई फास्ट है, इसलिए जब तक वो घंटे की सुई 5 मिनट कवर करती है तब तक वो 60 मिनट का डिस्टेंस कवर कर जाती है। तो अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, 60 मिनट और 5 मिनट इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 55 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। यानी 1 घंटे में मिनट की सुई ने जब 60 कवर करा था, घंटे की सुई ने 5 मिनट कवर करा था, तो उसको डिस्टेंस जो कवर करा था मिनट की सुई को, वो 55 मिनट क्या लगे थे एक्स्ट्रा। यानी जब तक 1 घंटा होता है तब तक जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से 55 मिनट क्या निकल जाती है आगे। तो यहां पर आप अगर ध्यान दो तो ये जो 55 मिनट वो एक्स्ट्रा आगे निकली है, इस 55 मिनट को कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। भाई 1 घंटा था हमारा, ये 60 कवर कर रही है, वो 5 कवर कर रही है, तो डिफरेंस आया हमारा 55 मिनट का। और ये 55 मिनट का जो डिफरेंस है वो मिनट की सुई ने तय करा, लेकिन मिनट की सुई को इस 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में कितना समय लग गया, 60 मिनट का समय लग गया। तो यहां पर अगर हम बात करें 1 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा, 60/55। अब अगर इसको हम काटेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, 11। इसका मतलब यह है कि मिनट की सुई को अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा चलना है तो वहां पर समय लगता है 12/11। और यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें बताएगा कि 90 डिग्री का कब बनेगा, या फिर 0 डिग्री का कब बनेगा, या फिर 180 डिग्री का कब बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, 12/11। क्योंकि अगर हमें कोई सा भी एंगल निकालना है तो कोई सा भी एंगल निकालने के लिए हमें मिनट की सुई को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि घंटे की सुई तो बहुत हल्के है। तो मिनट की सुई को ही 30 मिनट का गैप कवर करना पड़ेगा, मिनट की सुई को ही 15 मिनट का गैप बनाना पड़ेगा। और ये जो सारा गैप है वो किस हिसाब से बनेगा, 12/11। तो फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है 12/11 का। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि किस तरीके से आपका जो 90 डिग्री का एंगल है या फिर 180 डिग्री का एंगल है वो बनेगा। अच्छा, यहां पर उसने देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर उसने बोला है 5 से 6 बजे के बीच में बताइए कि जो 90 डिग्री का एंगल है दोनों सुइयां समकोण पर कब होंगी। जैसा आपको बताया था, या तो वह समकोण बोल सकता है या फिर क्या बोलेगा, 90 डिग्री का। तो यहां पर उसने पूछा है 5 से 6 बजे का आप मेरे को ऐसा टाइम बता दीजिए जहां पर मिनट और घंटे की सुइयां दोनों कितने पर होंगी, 90 डिग्री पर। और अभी हमने पढ़ा था कि भाई अगर उन दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप आता है तो वहां पर एंगल बनेगा 6 डिग्री का। और यहां पर मेरे को बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उन दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को मिनट और घंटे की सुई के बीच में 15 मिनट का गैप बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 और क्या हो जाएगा, 12। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है 5 बजे से 6 बजे के मध्य उसने अगर हमें बोला है तो सबसे पहले 5 बजेंगे। तो चलिए 5 बजाते हैं सबसे पहले। ये घंटे की सुई है और ये है मिनट की सुई। और मैंने बोला है कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर इन दोनों को लाना है तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए 15 मिनट का गैप। क्या यहां पर 15 मिनट का गैप है? तो देखो 5, 10, 15, 20, 25। अभी अगर 5 बजे की कंडीशन की बात की जाए तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने का गैप है, 25 मिनट का। तो 25 मिनट पे तो 90 डिग्री का नहीं बनता है।
तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको गैप करना पड़ेगा 15 मिनट का, और ऑब्वियस सी बात है घंटे की सुई तो गैप कवर नहीं करेगी क्योंकि वो तो हल्के चलती है। गैप कवर करने का काम करेगी मिनट की सुई। अभी अगर हम देखें तो मिनट की सुई है 12 पर, घंटे की सुई है 5 पर, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए 15 मिनट का गैप। तो यहां से देखिए 5 से 5 मिनट, 10 मिनट और 15, यानी 15 मिनट का गैप घंटे और मिनट की सुई के बीच में तब बनेगा जब मिनट की सुई 12 से घूमकर कहां पर आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी, तभी तो 15 मिनट का गैप बनेगा। और अब देखो, अगर मिनट की सुई 5 बजे तो 12 पे थी, मिनट की सुई को अगर घूमकर आना है 2 पर, तो इसका मतलब कितना चलना पड़ेगा, उसको 10 मिनट चलना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास था समय निकालने का 12/11। ये जो 12/11 समय इसको लग रहा था वो 1 मिनट कवर करने में लग रहा था, है ना, 1 मिनट एक्स्ट्रा कवर कर रही थी। वहां पर हमने 55 और 60 से रिलेट करके इसको देख लिया था। यहां पर ये जो 12/11 है ये 1 मिनट एक्स्ट्रा कवर करने में है, और उसी तरीके से मिनट की सुई को अब 2 पर आने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। और 10 मिनट एक्स्ट्रा अगर चलना है तो अगर 1 मिनट बराबर 12/11 है तो 10 मिनट के लिए क्या कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं, चलिए 120/11, काटो इसको, 11 कम 11 बचा 10, डिवाइड तो जाता है नहीं, 0 उसके बाद भी नहीं जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख देंगे और हमारा समय आ जाएगा कितना, 10 सही 10/11। यानी 5 तो हमारे बज चुके थे, 5 बजने के बाद और एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है 90 डिग्री का एंगल बनने में, तो वो लग रहा है 10 सही 10/11। तो हम कह सकते हैं 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा 5:10 सही 10/11। तो ये आ गया हमारा आंसर 5:10 सही 10/11। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक चीज ध्यान रखना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई में 15 मिनट का होना चाहिए गैप। अगर वो पूछता है हमसे 90 डिग्री के बारे में, आपने हमेशा घंटे की सुई को ही देखना है और घंटे की सुई से ही आपने गैप लेना है 15-15 मिनट का। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है, इसमें तो चलो 15 मिनट का तो गैप बना दिया, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा गैप पहले ही बने, गैप बाद में भी तो बनेगा भाई। 15 का गैप तो यहां पर भी बन सकता है, 5, 10 और 15। हमारा कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जहां जहां पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में 15 मिनट का गैप होगा वहां वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब बात आती है 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में बनता है 2 बार। एक बार आप लोगों ने ध्यान रखना है घंटे की सुई से पहले बनेगा और एक बार बनेगा घंटे की सुई के बाद, क्योंकि यहां पर जो हमें ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन हमें दे रखा था लगभग 10 मिनट के आसपास, तो इसका मतलब वो हमसे पहले वाला पूछ रहा था। अब अगर यहीं पर वो बोले कि भाई मुझे दूसरा वाला बताना था, यानी टाइम आपका 5:40 के आसपास का होता, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो हमसे सेकंड वाला पूछ रहा है। तो चलिए सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला भी हमारा वही है 12/11। जितना भी समय लगेगा मिनट की सुई को 15 मिनट का गैप बनाने में, उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टार्टिंग हमेशा हम 12 से ही मानेंगे, चाहे वो पहला वाला पूछे चाहे वो बाद वाला पूछे। तो यहां पर भी हम लेंगे 5 बजे, और 5 बजे अगर देखा जाए तो 5 बजे मिनट की सुई अभी भी कहां पर है, 12 पर है, और घंटे की सुई अभी भी कहां पर है, 5 पर है। और अब आपको क्या करना है, इस मिनट की सुई को 12 से घुमाकर 15 मिनट का गैप बनाना है बाद में। तो भाई 5 पे था, 5, 10, 15, अगला 15 मिनट का जो गैप है वो बन रहा है 8 पर, और 8 पर आने के लिए 12 से 8 तक पहुंचने के लिए मिनट की जो सुई है उसको कितना चलना पड़ेगा, 40 मिनट चलना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास था 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में 12/11, तो यहां पर उसको चलना है 40, तो इंटू कर देंगे 40। तो चलिए करते हैं, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 480/11, तो 11 चौक 44 बचा 40, 3 7/11। तो पहला 90 डिग्री का एंगल बना 5:10 सही 10/11 मिनट में। दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल बना होगा वो बनेगा 5:43 सही 7/11। तो ये है हमारे पास टाइम दोनों 90 डिग्री के। तो होप
कि लगभग आपको समझ में आ गया होगा। 12/11 ही हमने ध्यान रखना है। जो भी एंगल बनाएगा, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, जो भी मिनट का गैप बनाएगा, वो काम सिर्फ एक ही जने का है और वो है मिनट की सुई। घंटे की सुई अपनी जगह खड़ी रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस यहां पर 5 में है तो 5 पे ही रहेगी। सारा का सारा काम कौन करेगी? मिनट की सुई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, यहां पर उसने पूछा है कि आप मेरे को बता दो कि 10 से 11 बजे के बीच, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के तो बनेंगे ही बनेंगे। हर घंटे में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो 10 से 11 बजे के बीच उसने पूछा है 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और 90 डिग्री वाली वही प्रॉपर्टी है कि हमको गैप रखना है दोनों के बीच में कितने मिनट का? 15 मिनट का गैप रखना है। तो चलिए, 10 से 11 बजे उसने बोला था 12 और 10, 9, 11, ये हो गया। ये घंटे की सुई है और ये है मिनट की सुई। फिलहाल अगर हम अभी देखें तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में 5 और 5 10 मिनट का गैप है। लेकिन 90 डिग्री के लिए तो आपको कितना गैप चाहिए? 15 मिनट का। तो 5, 10 और अगला गैप 15 का कहां पर बनेगा? 1 पर। और मिनट की सुई तो अभी 12 पर है और इसको सिर्फ अब की बार कहां तक चलना है? 1 तक चलना है। और फॉर्मूला हमारे पास था कि अगर आपको समय निकालना है तो 12/11 के हिसाब से निकलेगा समय। जितना भी आपको मिनट देर का होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें 5 मिनट चलना पड़ेगा। तो 12 पंजे ये हो जाएगा 60/11, काटेंगे 11 पंजे 55। अगली बार तो डिवाइड जाएगा नहीं। तो 11 पंजे 55, बचा 5, 11। तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा 10 और 11 के बीच में, वो बनेगा 10:05 सही 5/11 में। और यहां पर उसने ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब उसने हमसे दूसरा वाला पूछा हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे 15 मिनट के गैप की। यहां पर अगर हम अभी देखें तो घंटे की जो सुई है वो 10 पर है और यहां पर आपको 15 मिनट का गैप रिवर्स में चलाना पड़ेगा। 5, 10 और 15। 15 मिनट का गैप मिनट और घंटे की सुई के बीच में तब आएगा जब मिनट की सुई 12 से घूमकर कहां पर पहुंच जाएगी? 7 पे पहुंच जाएगी। और 7 पर पहुंचने के लिए फॉर्मूला हमारा 12/11। 7 पर पहुंचने के लिए उसको चलना है सिर्फ कितना? 35 मिनट उसने चलना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 420/11। आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। 3 बचा 9, 88, 2/11। तो अगला जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो बनेगा 10:38 सही 2/11। और उसने हमसे यही पूछा था दूसरा वाला एंगल। कभी भी आपको वो मेंशन नहीं करेगा कि पहला वाला बताना है या दूसरा वाला बताना है। ये चीज आप लोगों ने देखनी है ऑप्शन से कि ऑप्शन किस हिसाब से है। अब थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें लग ही जाएगा कि यहां पर 10 बज रहे थे 1 पर, तो 10:05 के आसपास बनेगा और वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब उसने दूसरा वाला हमसे पूछा है। तो यहां पर 10 बज चुके थे। दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल है वो 15 मिनट के गैप पर बनेगा और 15 मिनट का अगला गैप बनेगा जब मिनट की सुई घूमकर कहां पर आएगी? 7 पर आएगी। तो अगला जो 90 डिग्री का एंगल है वो बनेगा 38 सही 2/11, यानी 10:38 सही 2/11 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 से 6 बजे। 5 बजे से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब की बार उसने पूछा है कि आप मेरे को वो वाला टाइम बता दो जब 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। और अगर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कोई गैप ही नहीं होगा। और अगर गैप ही नहीं होगा तो एंगल भी नहीं बनेगा। यानी इनडायरेक्टली यहां पर वो हमसे पूछना चाह रहा था कि दोनों सुइयों के मध्य में बता दीजिए कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट की सुई अभी 12 पर है। अगर इसको एक भी 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो पूरा 12 से घूमकर कहां पर आना पड़ेगा? 5 के ऊपर आना पड़ेगा। और अगर मिनट की सुई को 12 से 5 पर आना है तो 5 पर आने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है 12/11। और 5 पर आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 25 मिनट चलना पड़ेगा। तब जाकर वो मिनट जो सुई है वो घंटे की सुई के ऊपर आएगी और कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का बनेगा और दोनों सुइयां क्या करेंगी? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। यहां से हमें समय निकालना था कि समय बताना है। तो 300/11 कैलकुलेट करते हैं। 22, 77, 3/11।
तो 0 डिग्री का जो एंगल है वो 5 से 6 बजे के बीच में बनेगा 27 सही 3/11 पे, यानी 5 तो हमारे बच चुके थे, उसके बाद 27 सही 3/11 का समय लग रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, हमने यहां पर एग्जांपल लिया था एक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाने का, है ना। तो इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो जब 5 पर यानी 25 मिनट जब आएगी तभी वहां पर क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर टाइम को आप लोग ध्यान से देखो तो टाइम यहां पर लग रहा है 27 सही 3/11, क्योंकि जब तक मिनट की सुई 5 पर यानी 25 मिनट का कवर करेगी डिस्टेंस, तब तक तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, तो मिनट की सुई को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने मोटा मोटा लिया था 25 मिनट के आसपास, वो एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा, 27 सही 3/11। कोई भी एंगल अगर आपसे वो पूछे, 0 डिग्री का पूछे या 90 डिग्री का पूछे या 180 डिग्री का पूछे, आपने बस ध्यान रखना है घंटे की सुई का, और उसी के हिसाब से हम देखते हैं गैप। अगर 90 डिग्री का बोलेगा तो 2 बनते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे की सुई से पहले, 1 घंटे की सुई के बाद। 0 डिग्री का बोलेगा तो सबसे सिंपल, जहां पर घंटे की सुई होगी वहां पर ला जाओ किसको, मिनट की सुई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर उसने बोला 7 और 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक ही दिशा की ओर होंगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन का मतलब वो क्या पूछ रहा है हमसे, 0 डिग्री का। और 7 से 8 बजे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या बजेंगे, 7 बजेंगे। और 7 पर आने के लिए अगर हमें समय निकालना है तो 12/11 तो हमारा फॉर्मूला ही है 12/11। लेकिन अगर उसको 7 के ऊपर आना है तो 7 के ऊपर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, उसको 35 मिनट चलना पड़ेगा। तो करते हैं कैलकुलेट, 420/11 काटो इसको 2/11। तो इसका मतलब 7 से 8 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, 7:38 सही 2/11। ठीक है, फॉर्मूला वही है हमारा 12/11। जितना समय चलना है बस उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, बाद में कैलकुलेशन और फट से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अब की बार 4 से 5 के बीच में बता दो कि दोनों सुइयां एक सीध में तो होंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 12 बजे भी एक सीध पर होती हैं और 6 बजे भी दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल एक सीध पर होती हैं। यहां पर उसने बोला था परंतु एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। 12 बजे वाली कंडीशन में भले ही वो एक सीध में हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर हैं। 6 बजे वाली कंडीशन ऐसी है जिसमें वो सीधाई में भी हैं लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो यहां पर वो इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाह रहा था कि 180 डिग्री का एंगल अगर बनता है 4 और 5 के बीच में तो बता दीजिए वो एंगल कब बनता है। और हमें पता है कि अगर आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो 180 डिग्री के लिए आपको कवर करना पड़ेगा कितने का डिस्टेंस, 30 मिनट का। 30 मिनट का डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए 4 से 5 उसने बोला था, सबसे पहले 4 बजेगा और हमें कवर करना है या हमें बनाना है डिस्टेंस कितने का, 30 मिनट का डिस्टेंस हमें बनाना है। और 30 मिनट का डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है हम कांस्टेंट लेते हैं घंटे की सुई को और घंटे की सुई के हिसाब से ही बनाते हैं 30 मिनट का गैप। यहां पर चाहे आप गैप पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 180 डिग्री का 1 घंटे में सिर्फ एक ही एंगल बनता है। तो हर जगह से यानी फ्रंट से भी और बैक से भी वहीं पर आपका पहुंचेगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 यहां पर बन रहा है, चाहे इससे पहले ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30। दोनों बार कहां पर आ रहा है, वो 10 पर आ रहा है। फॉर्मूला हमारा वही है, कोई सा भी एंगल अगर देर का होगा तो 12/11 इंटू, तो 4 से 5 पूछा था तो मिनट की सुई 12 पर है और 30 मिनट का डिस्टेंस जो है वो बना रही है कहां पर, जब वो पहुंचेगी 10 पर। और 10 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा उसको, 10 पर आने के लिए उसको चलना पड़ता है 40। तो करते हैं 480 डिवाइडेड बाय 11, तो काटो बचा 40, 3, 7/11। तो इसका मतलब अगर 180 डिग्री का हमें एंगल बनाना है 4 से 5 बजे के बीच में तो उस तक पहुंचने में समय लग जाएगा मिनट की सुई को 43 सही 7/11। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा टाइम होगा वो 4:43 सही 7/11।
तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 180 डिग्री का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर 30 मिनट का डिफरेंस बनाना है। 0 डिग्री का बोलेगा तो 0 का गैप बनाना है, और वहीं पर अगर वो 90 डिग्री का हमसे पूछे तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट का गैप बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर तो खैर उसने डायरेक्ट ही बता दिया है कि 3 और 4 के बीच में आप बता दो 180 डिग्री का कब बनेगा। तो 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमारा वही है 12/11, और 3 का विपरीत अगर आप देखोगे तो 3 का विपरीत होता है 9, क्योंकि 180 डिग्री होता है बिल्कुल अपोजिट एंगल, है ना, और 3 का विपरीत होता है 9, और मिनट की सुई को 9 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 45 मिनट चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 11, करो 11 से डिवाइड इसको, 10, 11×99 बचा 1/11। तो इसका मतलब 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए घड़ी को समय लग जाएगा 3:49:1/11 का समय। ठीक है, तो यहां पर हमारा 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 3:49:1/11 का समय लगेगा। ठीक है, एंगल वाले क्लियर हैं। इससे पहले हमें टाइम देर का था, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला था आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। वहां पर टाइम दिया रहता था तो एंगल हम निकालते थे, यहां पर एंगल देर का होगा तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम, और इसके लिए बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है 12/11। जैसा जैसा वो एंगल पूछेगा उस हिसाब से हम वहां पर मिनट रखते जाएंगे। जैसे 0 डिग्री बोला है तो 0 का गैप होना चाहिए, 90 डिग्री अगर उसने पूछा है तो वहां पर 15 मिनट का गैप होना चाहिए, और अगर 180 डिग्री उसने पूछा है तो वहां पर होना चाहिए 30 मिनट का गैप। इसके अलावा वो एंगल नहीं देता। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा 22.5 का बता दो, 12 का बता दो, 13 का बता दो, ऐसा कोई एंगल नहीं पूछेगा। मैक्सिमम वो देता है 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, या फिर 180 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने अभी बीच में बात करी थी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हर घंटे में बनता है 2 बार, 0 डिग्री का भी 1 बार बनता है, और 180 डिग्री का भी कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार। अब कभी कभार वो क्या करता है, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार एक दिन में बता दो 0 डिग्री का कितनी बार बनेगा, या 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा, या फिर 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर वो हमसे पूछे 0 डिग्री, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि वो डायरेक्ट एंगल देगा। 0 डिग्री के बजाय वो हमें दे सकता है सेम डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं एक दिशीय, या फिर सरल रेखा में। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे 12 बजे वाली कंडीशन है ना, एक ही दिशा में है दोनों सुइयां, और सरल रेखा यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर भी है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में ये बनता है 11 बार, और अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये 22 बार। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब अगर आप लोग को कंफ्यूजन है कि सर अभी तो आपने बोला था कि हर घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए और 24 घंटे में बनना चाहिए 24 बार। तो चलिए डाउट भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। तो चलिए, उसने हमसे पूछा है 0 डिग्री वाला। ठीक है, और आप लोग देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जहां पर भी जो आपका एंगल है वो एग्जैक्ट टाइम पर बन रहा है, वहां पर हमेशा एक एंगल का आपको होगा लॉस। ठीक है, जैसे ठीक 12 बजे ये एग्जैक्ट टाइमिंग है जब आपका 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो 12 बजे वाला 0 डिग्री का एंगल है, ये एक बार 11 से 12 में गिना जाता है, और एक बार गिना जाता है 12 से 1 बार। इसी कारण 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन एंगल तो एक ही बन रहा था, एंगल तो 12 बजे वाला एक ही था, हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार 11 से 12 में, एक बार 12 से 1 में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, उस एक एंगल को माइनस कर लेते हैं। इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 11 बार, और 24 घंटे में ऑब्वियस सी बात है डबल कर दो। पहले 11 बन रहे थे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी 11 बनेंगे, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट बन जाते हैं डायरेक्ट। बोल देगा एक दिन में बता दो 0 डिग्री के कितनी बार बनते हैं, तो एक दिन में 0 डिग्री के कितनी बार बनते हैं, 22 बार बनते हैं। ठीक है, सेम ऐसी अगला वो पूछ देगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री पूछे, या फिर यहां पर तो एक दिशा था लेकिन यहां पर वो बोलेगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी वो होना चाहिए विपरीत दिशा में, और यहां पर भी सेम होगा सरल रेखा।
दोनों सेम होते हैं, कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों बनते भी सेम है। 180 डिग्री की भी वही कंडीशन है। अगर हम बात करें 12 घंटे में, तो 12 घंटे में भी ये 11 बार बनते हैं, और अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 22। यानी यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का हर बार क्या होता है, 1 घंटे में बनता है एक। तो लॉस कैसे हो रहा है वो यहां पर देखिए, जहां पर भी आपका एग्जैक्ट टाइम पर बनेगा एंगल, वहां पर हमेशा आपको एक एंगल का क्या करना पड़ेगा, लॉस सहना पड़ेगा। तो ये 5 और ये 7। 6 बजे वाला जो हमारे पास एंगल था 180 डिग्री का, वो 5 से 6 बजे और 6 से 7 2 बार हो रहा है काउंट। यानी 5 से 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे बन रहा है, अगली स्टार्टिंग 6 से 7 होगी तो वो पहले ही बन चुका है ना। तो यहां पर हम 2 इसको काउंट नहीं करेंगे, एक कम करेंगे। तो कितना काउंट करेंगे, सिर्फ एक। तो 12 घंटे में जो आपके पास एक एक्स्ट्रा आ रहा था वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कम। तो 12 घंटे में बनेंगे 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 22 बार। ठीक है, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। या तो वो आपको डायरेक्ट बोले कि 90 डिग्री का बता दो कितनी बार बनता है, या फिर यहीं पर वो आपको राइट एंगल बोलकर दे दे। राइट एंगल का मतलब समकोण। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, हर घंटे में मैंने आपको बताया था 2 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, लेकिन यहां पर 12 घंटे की अगर हम बात करें तो 12 घंटे में बनते हैं सिर्फ 22। और अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में ये बनते हैं कितनी बार, 44 बार। यहां पर भी लॉस हो रहा है, और लॉस होने का रीजन क्या है, एग्जैक्ट टाइमिंग। जैसे 3 बजे वाली टाइमिंग आप देखिए, 2 और 4, ये जो 3 बजे है यहां पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वही बात आ गई जैसे इससे पहले आई थी कि ये जो 3 बजे वाला है, एक बार 2 से 3 में काउंट हुआ, और एक बार कितने में काउंट हुआ, 3 से 4 में। ठीक है, 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार 3 बचते हैं, तो इसका मतलब 24 घंटे में कितने कम हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे 2 एंगल यहां पर कम हुए। अब बात करते हैं यहां पर 90 डिग्री की। 90 डिग्री वाला भी तो एग्जैक्ट है। 90 डिग्री में क्या होता है, एक बार वो गिना जाता है 8 से 9 के बीच में, और एक बार वो गिना जाता है 9 से 10 के बीच में। एक बार एक्स्ट्रा गिना जा रहा, 8 से 9 में भी हमने काउंट कर लिया, 9 से 10 में भी हमने काउंट कर लिया। तो इसका मतलब 2 बार काउंट करा, अब एंगल तो एक ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक यहां पर 12 घंटे में माइनस होगा, तो इसका मतलब 24 घंटे में 2 बार 9 बजे वाले कम हो जाएंगे। 2 बार अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 3 बजे वाला 2 यहां से माइनस हुए पूरे 24 घंटे में। 9 बजे भी 2 बार बचते हैं, तो 2 वहां से कम हो जाएंगे। टोटल मिलाकर 3 और 9 वाला कितने कम हो रहे हैं, 4। क्योंकि हर घंटे में 2 बनते हैं, तो 24 घंटे में बनने चाहिए थे 48, लेकिन हमें 4 का लॉस हो रहा है। तो 48 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, तो बच्चों यही रीजन है कि जो 0 डिग्री के, 180 डिग्री के, 90 डिग्री के जो एंगल लॉस होते हैं वो किस कारण होते हैं। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां पर एग्जैक्ट टाइमिंग पर आपके एंगल बनेंगे, वहां पर हमेशा आपका क्या होगा, एक एक एंगल का लॉस होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री वाले आधे दिन में यानी 12 घंटे में 11 बार बनते हैं, 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। 180 डिग्री भी सेम है, 11 बार और 22 बार। 90 डिग्री वाला आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधे दिन में यानी 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं, तो 12 घंटे में 22 बार बनते हैं, और 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 44 बार। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका टाइम क्या है। टाइम यहां पर भी पूछेगा, एंगल नहीं पूछेगा। टाइम यहां पर पूछेगा कि भाई जैसे आप आईने के सामने खुद को देखते हो, है ना, आईने के सामने अगर हम खुद को देखें तो अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, है ना, यानी पोजीशन हो जाती है चेंज। तो वही पोजीशन के हिसाब से यहां पर घड़ी में भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर घड़ी को आप किसी आईने में देखोगे तो टाइम क्या दिखाई देगा। अगर आप नॉर्मली भी किसी घड़ी को लो, माना 5 बज रहे हैं, उसको अगर आप देखो किसी शीशे में तो वहां पर आपको 7 बजा हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि भाई पेपर में हम देखें कि इसका उल्टा क्या होगा, तो उसके लिए आपने कुछ फॉर्मुलेस ध्यान रखने हैं। ठीक है, 2 चीज होती है, एक होती है मिरर इमेज और दूसरी होती है वाटर इमेज। ठीक है, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब
और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है इसकी, ये किसी भी टाइप क्वेश्चन में किसी भी टाइप के पेपर में घुसा देते हैं आलू क्वेश्चन, ठीक है। तो मिरर इमेज की अगर बात की जाए तो जो भी आपको टाइमिंग दे रखा होगा इसके लिए आपने ध्यान रखना है 11:60, यानी 12 बजे का जो हमारा कॉमन टाइम था, यहां पर कितना है 11:60 है यहां पर। तो 11:60 से आपने वो दिया हुआ टाइम माइनस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के लिए आपने टाइम ध्यान रखना है 18:30 का, यानी अगर वो हमसे मिरर इमेज पूछेगा तो मिरर इमेज के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा जो भी टाइम दे रखा है 11:60 से। और अगर वाटर इमेज की बात करें, वाटर इमेज का टाइम अगर पूछेगा तो वहां पर आपको कितना माइनस करना है 18:30 से, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है 11:60 और 18:30, 18:30। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अच्छा, सबसे पहला वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यदि घड़ी में 5:30 का समय हो रहा है तो इसके दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, है ना। मिरर इमेज हमसे पूछी है कि भाई एक घड़ी में 5:30 का समय हो रहा है, आपके सामने अगर दर्पण रख दिया जाएगा तो दर्पण में बताओ जरा कितना टाइम होगा। तो यहां पर हमारे पास अगर उसने पूछा था मिरर इमेज के बारे में तो हमारे पास एक ही तो टाइमिंग है 11:60, तो जो भी हमें टाइम गिवन होगा 11:60 से उसको माइनस कर देंगे। तो 5:30 ने दिया था, माइनस कर देते हैं, 60 में से 30 गया 30, 6। तो अगर घड़ी में 5:30 हो रहा है और उसी घड़ी के सामने आप कोई मिरर रख देते हो तो उसमें 5:30 नहीं दिखाएगा, उसमें वो टाइमिंग दिखाएगा कितना 6:30, यानी ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मिरर इमेज में आप लोगों ने ध्यान रखना है कोई भी टाइम देर का होगा हमें सिर्फ माइनस करना है कितना 11:60 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार उसने टाइम दिया 1:15 और हमसे दोबारा उसने पूछा है दर्पण के बारे में, है ना। मिरर के बारे में उसने पूछा है कि अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय हो रहा होगा 1:15 तो बता दो कि अगर उसके सामने कोई आईना रख दिया जाएगा तो कितना समय प्रतीत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो फॉर्मूला है ना 11:60 है हमारे पास, हमें तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1:15, तो 60 में से 15 माइनस कर दो 45 आ जाएगा, और यहां पर 10। तो किसी घड़ी में अगर वास्तविक समय हो रहा होगा 1:15 और मिरर इमेज में अगर हम उसको देखेंगे तो मिरर इमेज में हमें ऐसा लगेगा कि उस घड़ी में बज रहे हैं 10:45। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सिंपल सा है, मिरर इमेज जहां पर भी पूछेगा वहां पर क्या हो जाएगा 11:60 से माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पर उसने पूछा हमें वाटर रिफ्लेक्शन में बता दो, यानी जल प्रतिबिंब के बारे में बता दो कि अगर किसी घड़ी में इतना समय हो रहा है तो आप अगर उसको जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब का समय कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमारे पास था, यानी मिरर इमेज के लिए हमारे पास 11:60 था। अगर वो क्वेश्चन चेंज कर रहा है तो हम भी तो अपना फॉर्मूला चेंज करेंगे, हम मिरर इमेज के लिए ला जाएंगे फॉर्मूला 18, 18:30 वाला, 18:30। तो कोई दिक्कत नहीं है, समय उसने हमें दिया था 10:12 और हमें पता है कि जैसे ही वो दर्पण से शिफ्ट होता है वाटर में, यानी दर्पण प्रतिबिंब से अगर वो जल प्रतिबिंब में शिफ्ट होता है तो हमारा फॉर्मूला भी 11:60 से शिफ्ट हो जाएगा किसमें 18:30 से। तो करते हैं माइनस, 10:12 था तो माइनस कर देते हैं, 30 में से 12 जाएगा 18 और 8। तो अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय दिखा रहा होगा 10:12 और उसी घड़ी को अगर आप रिफ्लेक्शन में देखोगे जल में तो वहां पर समय कितना प्रतीत होगा 8:18, ठीक है। तो अगर बात करी जाती है दर्पण की, मिरर की, तो 11:60, वो क्वेश्चन चेंज करेगा तो हम भी फॉर्मूला चेंज कर देंगे। जैसे ही जल प्रतिबिंब वाला लाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला ला जाएंगे 18:30 वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर वो क्या कह रहा है कि हमें टाइम बता दो कि 9:45 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में देखने पर उसका समय क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है 18:30, 18:30 से ही तो हमने माइनस करना है जो भी टाइम गिवन होगा, जो भी टाइम हमें दे रखा है, और टाइम हमें दे रखा है 9:45। तो चलिए माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत ही आ गई कि भाई इसके पास तो 30 ही मिनट है और यहां पर आ रहा है कितना 45 मिनट। अब कैसे होगा, तो भाई नॉर्मल जैसे बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं, कैरियर किधर दे देते हैं, हासिल चला जाता है एक उधर। लेकिन ध्यान रखना यहां पर बात हो रही है टाइम की, है ना। अगर अच्छा इससे पहले जैसे हम अगर नॉर्मल करते हैं कोई क्वेश्चन, 225 में से माना हमने 18 माइनस करना है तो 5 में से तो 18 जाता है नहीं, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है तो पूरा 10, यानी एक कैरी अगर इस पे जाएगा तो ये बन जाएगा 15 और 15 में से 8 माइनस करके कितना
7। यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा वाला था कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पर है टाइम का, और यहां पर ये 18:30 का मतलब ये है 18 घंटे ये हैं और 30 मिनट ये है। तो अब आपको अगर कैरी देना है तो एक कैरी जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा 1 घंटा यहां पे जाएगा। तो 18 में से 1 आवर उधर चले गया, कितना बचा? 17 बचा। क्योंकि 1 घंटा उधर गया और यहां पर यूनिट मिनट की है, तो उस 1 घंटे को भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 हमारे पास पहले से था और 60 हमारे पास कैरी गया, 30 पहले से था, तो कितना आ जाएगा? 90। तो 18:30 का मतलब 17:90 भी है। जब आपके पास जो मिनट हैं वो फॉर्मूले वाले मिनट से अगर एक्स्ट्रा आएगा तो हम भी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। 45, 90 में से 45 माइनस कर दो, 45 आ जाएगा। 17 में से 9 जाएगा 8। तो अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें 9:45 का समय, तो 9:45 का समय जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? 8:45। ठीक है, तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। 2 हमारे एंगल बेस थे और 1 था रिफ्लेक्शन बेस, है ना। सबसे पहले वो हमें टाइम देता था और हमसे पूछता था एंगल, कि भाई ये हमारा 10:20 का समय आपके पास है, तो एंगल बता दो क्या होगा मिनट और घंटे की सुई के बीच में। सेकंड टाइप जो हमारा था उसमें वो एंगल देता था और हमसे पूछता था टाइम, यानी वो हमसे पूछ रहा था कि 90 डिग्री एंगल बता दो। एंगल तो बता दिया उसने कि 90 डिग्री का बनाना है, लेकिन आपको बताना था उसमें समय पता करना था हमें। तो सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप टाइम से एंगल, सेकंड टाइप एंगल से टाइम, और थर्ड टाइप हमने अभी अभी करा जहां पर रिफ्लेक्शन के बारे में वो पूछ रहा था। और रिफ्लेक्शन में भी 2 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बने। एक था दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण यानी जिसको हम मिरर कहते हैं, और दूसरा था वाटर। बस ये चीज आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है कि जहां जहां पर मिरर की बात करेगा वहां वहां पर कितना आएगा? 11:60। और जहां जहां पर वो वाटर की बात करेगा वहां पर आएगा 18:30। ठीक है, अच्छा चलो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि रटना ना पड़े। अच्छा, अगर हम 2 क्लॉक बनाते हैं और यहां पर एक रख देते हैं दर्पण, तो मैंने कहा था कांस्टेंट टाइम हमारा है 12 बजे, क्योंकि 12 बजे कोई भी एंगल नहीं बना होता, उसी के बाद एंगल बनने स्टार्ट होते हैं। तो 12 बजे वाली टाइमिंग अगर आप मिरर में देखोगे तो मिरर में भी वो 12 ही दिखाता है, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। वास्तविक भी 12 ही बज रहा था, मिरर में देखने पे भी कितना बज रहा है? 12 ही बज रहा है। इसीलिए दर्पण प्रतिबिंब में अगर आपको ओरिजिनल टाइम निकालना है तो 12 यानी 11:60 से ही आपको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा दर्पण, कहीं पे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं वाटर प्रतिबिंब की, यानी जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमारा टाइमिंग वही देखना है, कितना? 12 बजे वाला। लेकिन अब अगर वास्तविक समय 12 बज रहा होगा तो मिरर इमेज देखो, पहले वो नॉर्थ की साइड है तो नीचे रखेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, यानी कितने पर? 6:30 पर। तो 12 बजे वाला हमारा टाइम था, 6:30 में वो वाटर इमेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो वाटर इमेज का फॉर्मूला हमने 18:30 बनाया। ठीक है, तो जब बात आती है दर्पण प्रतिबिंब की तो वहां पर हम माइनस करते हैं 11:60 से, जिसका मतलब 12 बजे ही है। और जहां पर बात आती है जल प्रतिबिंब की तो जल प्रतिबिंब को आपको किससे माइनस करना पड़ेगा? 18:30 से। ठीक है, अच्छा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक समय दिया हो या फिर पहले से ही दर्पण वाला। ठीक है, यानी अगर यहां पर उसने हमसे पूछा होता कि किसी दर्पण में 8:20 हो रहे हैं तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? तो जैसे हमने वास्तविक समय से दर्पण वाला समय निकाला, सेम टू सेम वैसे ही दर्पण से हम कौन सा निकाल देंगे? वास्तविक निकाल देंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वास्तविक से दर्पण वाला पूछ रहा है या फिर दर्पण से वास्तविक वाला। तो चलो देखते हैं, 11:60 से माइनस कर दो 8:20, कितना आ जाएगा? 3:40। यानी अगर हमारे पास 3:40 का वास्तविक समय है तो 3:40 का अगर हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 8:20। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे दर्पण वाला पूछ रहा है या फिर वास्तविक। फॉर्मूला बस हमने एक ध्यान रखना है और वो है 11:60। ठीक है,
तो आज के सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं जिसमें एंगल बेस वाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आता है जिसमें एंगल के बारे में पूछा जाता है ना। फिर एंगल के अलावा अगर वो कोई क्वेश्चन देता है तो ये वाले क्वेश्चन देता है जिसमें पूछता है कि जल प्रतिबिंब के बारे में बता दीजिए, या फिर बता दीजिए वाटर प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज के बारे में बता दीजिए। ठीक है, जल प्रतिबिंब में आपने ध्यान रखना है 18:30, और अगर मिरर इमेज की बात करेगा तो मिरर इमेज में हमने क्या ध्यान रखना है 11:60। ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें तो अगर हमें टाइम दिया होता है कि 10:20 पर बता दो कि 10:20 पर एंगल कितना बनेगा मिनट और घंटे की सुई के बीच में, तो फॉर्मूला हमारा यही था आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। और अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट वाले की, जहां पर हमें एंगल तो दिया होता था लेकिन टाइम नहीं दिया होता था। ठीक है, तो अगर हमें एंगल पता हो और टाइम निकालना हो कि भाई 90 डिग्री का बना दो या 0 डिग्री का बना दो, तो वहां पर आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है 12/11, है ना। जितना भी टाइम हमें कवर करना होगा, जैसे 90 डिग्री का बनाना है तो 15 मिनट कवर करना पड़ेगा, अगर 180 का बनाना है तो 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो जो जो एंगल जिस हिसाब से पूछा होगा उस हिसाब से जितना समय उसको लगेगा वहां पहुंचने में, वहां क्या कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।